बीजेपी को बढ़त, आपको झटका, कांग्रेस लगभग खत्म। दिल्ली वालों ने 2025 के चुनाव में बदल दिया फैसला। क्या फिर से दिल्ली में बीजेपी की हो रही वापसी? दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लगभग सभी एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। सभी प्रमुख सर्वे एजेंसियों ने इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बढ़त दी है, जबकि आम आदमी पार्टी की स्थिति पिछली बार की तुलना में कमजोर होती दिख रही है। वहीं कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह हाशिए पर जाती नजर आ रही है। एग्जिट पोल्स के औसत के अनुसार बीजेपी को 41 सीटें मिलने का अनुमान है। यह आंकड़ा उसे दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जरूरी 36 सीटों के बहुमत के पार ले जाता है। 2015 और 2020 के चुनावों में धमाकेदार जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार औसतन 28 सीटें मिलती दिख रही है। यह उसके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी अब तक दिल्ली में मजबूत पकड़ बनाई हुई थी। दिल्ली की राजनीति में कभी प्रमुख भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भी कुछ खास करती नहीं दिख रही है। एग्जिट पोल्स के औसत के अनुसार कांग्रेस को केवल 1 सीट का अनुमान दिया गया है, यानी उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहने वाला है। एग्जिट पोल्स के ये नतीजे संकेत दे रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो बीजेपी दिल्ली में बहुमत की सरकार बना सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। हालांकि ये केवल एग्जिट पोल के अनुमान है और अंतिम नतीजे 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद ही स्पष्ट होंगे। बता दें कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये एग्जिट पोल झटका दे रहा है। इस कारण वो बीजेपी पर तमाम बड़े आरोप भी लगा रहे हैं। साथ ही हार के भय से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पार्टी के लिए अहम बैठक भी कर रहे हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट भी की और पोस्ट कर बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ एजेंसियां दिखा रही है कि एक पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है? अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि जाहिर तौर पे ये फर्जी सर्वे करवाई ही इसलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। खैर, इन सभी आरोपों पर 8 फरवरी को नतीजे आने पर खुद ब खुद विराम लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।